अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AK कोचिंग सेंटर। तो आज हम केमिस्ट्री मैट्रिक क्लास न्यू बुक सिन बोर्ड की हम जो है चैप्टर 3 का जो तीसरा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने टाइप्स के फार्मूलाज के बारे में स्टडी आउट किया था, इंट्रोडक्शन दिया था और जो है ये देखा था कि किन किन फार्मूलाज से ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो है किन किन ब्रांचेस में जो है उसको क्लासिफाई किया गया है। जाहिर सी बात है, हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आज के दिन में मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है उनको हैं तो बहुत सारे, लेकिन उनको उनकी हर कंपाउंड की अलग अलग खासियत है। तो उनको अलग अलग खासियत को उनकी देख के, उनके स्ट्रक्चर को देख के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम आपको बात करें कि एक स्कूल है, अगर आप स्कूल में जाते हैं तो आप जब देखते हैं तो वैसे तो बहुत सारी क्लासेस मौजूद होती हैं, वैसे तो बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास छोटे से लेकर बड़े तक, लेकिन आप जैसे स्कूल के अंदर दाखिल होते हैं तो नर्सरी क्लास है 1 2 3, हर बच्चे को उसकी क्लास के मुताबिक उन्होंने अरेंज कर दिया होता है, क्लासीफाई कर दिया होता है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड। यार मैंने एक पूरा चार्ट बना दिया है ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, उनके साथ उनकी एग्जांपल्स भी लिख दिए हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहली जो टाइप है हमारे पास, सबसे पहली जो ब्रांच जिसको कहते हैं वो है हमारे पास ओपन चेन, और दूसरी हमारे पास मौजूद होती है क्लोज्ड चेन। ठीक है, पहली होती है ओपन चेन और दूसरी हमारे पास मौजूद है हमारी क्लोज्ड चेन। अब ओपन चेन क्या होता है, क्लोज्ड चेन क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ओपन चेन ब्रांच हमारे पास वो कहलाती है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ओपन चेन होता है वो वाला कहलाता है जिसमें हमारे पास जो कार्बन है, वैसे तो हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन उनमें एसेंशियल एलिमेंट होता है। तो यहां देखें कि जो कार्बन एटम है, पहला कार्बन एटम है और दूसरा जो कार्बन एटम है वो आपस में लिंक नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो पहला कार्बन एटम है हमारे पास और दूसरा कार्बन एटम, लास्ट वाला कार्बन एटम है, ये आपस में लिंक नहीं है। ये पहला है, ये अलग है, और ये दूसरा जो है लास्ट वाला जो हमारे पास कार्बन एटम है वो बिल्कुल अलग है। तो ऐसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं, ओपन चेन ब्रांच कहते हैं। ठीक है, ओपन है, इस चेन की शक्ल में है और इसका जो पहला जो एटम है कार्बन का और जो लास्ट एटम है वो आपस में लिंक नहीं है, आपस में जुड़े हुए नहीं है। इसी के बरक्स अगर हम क्लोज चेन की बात करें तो क्लोज चेन में हमारे पास एग्जांपल, ये हमारे पास जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये हमारे पास ब्यूटेन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। देखेंगे 1 2 3 4 हमारे पास इसमें क्या है, कार्बन है, और 3 3 6 और 4 10 हमारे पास हाइड्रोजन है। हमारे पास किसका, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है। तो अगर हम यहां देखें तो ये भी हमारे पास ब्यूटेन का ही फॉर्मूला है, लेकिन ये क्लोज्ड चेन में बंधा हुआ है हमारे पास। कैसे, अब आप देख सकते हैं यहां पे जितने भी कार्बन्स हैं वो आपस में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, अटैच्ड हुए हैं। इसमें हमें पता नहीं चल रहा कि पहला कार्बन कौन सा है और आखिरी कार्बन कौन सा है। जैसे अगर हमने ओपन चेन में देखा कि पहला कार्बन हमें पता है ये और आखिरी कार्बन हमें पता है कि ये है, इसमें सीधी लाइन है, एक स्ट्रेट चेन है, उसमें हमें कोई डिफिकल्टी नहीं हुई। लेकिन जब अगर हम क्लोज चेन की बात करते हैं तो क्लोज चेन में हमें पता ही नहीं चल रहा कि पहला कार्बन कौन सा है और आखिरी कार्बन कौन सा है, क्योंकि जितने भी चारों के चारों कार्बन जो हैं वो आपस में क्या हुए हैं, लिंक हुए हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो और ये भी हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, ब्यूटेन का ही फॉर्मूला है। ये भी हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला हमारे पास ब्यूटेन है। फर्क क्या है, वो ओपन चेन है, उसका पहला और आखिरी जो कार्बन एटम है वो आपस में कंबाइन नहीं हुआ हुआ, जुड़ा नहीं हुआ हुआ। जबकि अगर हम क्लोज चेन की बात करें, इसमें हमारे पास जितने भी कार्बन एटम है वो आपस में क्या हुए हुए हैं, लिंक हुए हुए हैं, एक चेन की शक्ल हमारे पास इख्तियार की हुई है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ब्रांचेस, इन मेन दो टाइप्स के बारे में तो हमने, क्लासिफिकेशन के बारे में तो हमने बात कर ली। अब जो ओपन चेन है उसकी फर्दर मोर टाइप्स हमारे पास यहाँ डिस्क्राइब हुई हुई हैं। सबसे पहली हमारे पास है स्ट्रेट चेन और दूसरी हमारे पास मौजूद है ब्रांच चेन मौजूद है। ठीक है, स्ट्रेट चेन के बारे में हमने जो है कंडेंस फार्मूले के अंदर आपको मैंने बताया था, कंडेंस फार्मूला आपको याद हो, ग्रुप ऑफ एटम जब आपस में मिलते हैं तो वो हमारे पास कंडेंस फार्मूला हो जाता है। ठीक है, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, ब्यूटेन की ही एग्जांपल लिखी हुई है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये स्ट्रेट चेन में है,
कोई ब्रांच इसके पास मौजूद नहीं है। यहाँ पे 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन हमारे पास मिलकर एक स्ट्रेट चेन बना रहे हैं, ठीक है। ये किसकी एग्जांपल है? ओपन चेन की ब्रांच है, इसमें कोई कार्बन एटम आपस में लिंक नहीं हुआ। ये क्या बना रहे हैं? एक स्ट्रेट चेन बना रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ग्रुप ऑफ एटम आपस में जुड़ा हुआ है, स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांच नहीं है। लेकिन इसी की अगर दूसरी ब्रांच की अगर बात करें, हम दूसरी टाइप के बारे में बात करें, तो वो होती है हमारे पास कौन सी? ब्रांच चेन मौजूद होती है। और ब्रांच चेन में आप देख सकते हैं कि ये 3 कार्बन एटम्स हमारे पास है और ये चौथा जो कार्बन एटम है ये इस कार्बन एटम के साथ ब्रांच में जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं ब्यूटेन। और जो ब्रांच चेन में ब्रांच की शक्ल में मौजूद होता है हमारे पास ब्यूटेन, उसको आइसोब्यूटेन कहा जाता है, ठीक है। ये मैं आपको कंडेंस फार्मूला में बताना शायद भूल गया था, लेकिन अब आप देख अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें कि जब हमारे पास जो ब्यूटेन है वो स्ट्रेट चेन में मौजूद होगा तो वो सिर्फ ब्यूटेन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई ब्रांच नहीं है। लेकिन जब हमारे पास यही ऑर्गेनिक कंपाउंड जब ब्रांच में आ जाएगा, इसकी यहाँ पे एक ब्रांच निकल आएगी, तो उसको क्या कहा जाता है? आइसोब्यूटेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोब्यूटेन। और इसको सिर्फ ब्यूटेन कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी क्लासिफिकेशन है? ओपन चेन की 2 ब्रांचेज हैं, 2 टाइप्स हैं। एक है हमारे पास स्ट्रेट चेन, बिल्कुल स्ट्रेट, और दूसरी हमारे पास ब्रांच चेन। अगर इसी के अलावा अगर हम क्लोज्ड चेन के बारे में बात करें, तो क्लोज्ड चेन को भी फर्दर मोर टाइप्स में जो है वो क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहली जो है वो हमारे पास है होमोसाइक्लिक, और दूसरी हमारे पास मौजूद है हेट्रोसाइक्लिक। पहली मौजूद है होमोसाइक्लिक और दूसरी मौजूद है हेट्रोसाइक्लिक। होमो का मतलब आपको पता होगा कि होमो का मतलब होता है सेम, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो सबसे पहले हम होमोसाइक्लिक के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? हेट्रोसाइक्लिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम होमोसाइक्लिक के बारे में बात करें, तो होमोसाइक्लिक जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे पास कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, और उनके पास क्या मौजूद होती है? उनको जो है जो होमोसाइक्लिक है वो होते तो वो चेन ही है, चेन की शक्ल में ही मौजूद होते हैं, क्लोज चेन मौजूद होती है, लेकिन वो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। और उनको भी, अब होमोसाइक्लिक को भी हमारे पास 2 मेन टाइप्स में क्या कर दिया गया है? डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहली जो ब्रांच है होमोसाइक्लिक की वो है एरोमेटिक, और दूसरी ब्रांच है एलिसाइक्लिक। अब अगर एरोमेटिक की हम बात करें, एरोमेटिक के पास हमारे पास एक बेंजीन रिंग मौजूद होती है, ठीक है। अब बेंजीन, अब नाम यहाँ पे आ गया बेंजीन। बेंजीन का नाम आपने वैसे भी बहुत सुना होगा, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो बेंजीन का नाम तो आपने वैसे भी बहुत सुना होगा, ठीक है। तो बेंजीन बनती कैसे है? बेंजीन होती क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करें कि एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं दे हैव बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग उनके पास मौजूद होती है। अब बेंजीन रिंग बनती कैसी है? कार्बन एटम से, 6 कार्बन एटम से मिलती है। 6 हमारे पास 6 कार्बन एटम से मिलकर बनती है, 6 कार्बन एटम से मिलकर बनती है हमारे पास क्या? बेंजीन रिंग, ठीक है। अब लेकिन उसमें एक चीज और डिफरेंट होती है। वैसे तो अगर हम देखें तो होमोसाइक्लिक भी हमारे पास 6 कार्बन एटम से कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है। सेम टाइप ऑफ, वन टाइप ऑफ एलिमेंट। इसके एक ऐसी रिंग है जो सिर्फ हमारे पास रिंग जो होमोसाइक्लिक एक ऐसी रिंग है जो सिर्फ एक टाइप ऑफ एलिमेंट से बनती है, यानी सिर्फ कार्बन एटम से मिलकर बनती है। और इसी तरीके से होमोसाइक्लिक की एक ब्रांच है जिसको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। एरोमेटिक हमारे पास क्या होता है? उसके पास एक बेंजीन रिंग मौजूद होती है। अब बेंजीन रिंग बनती तो हमारे पास कार्बन एटम से ही है, और उसके पास 6 कार्बन एटम मौजूद होते हैं, लेकिन उसके डिफरेंट ये होता है, उसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है कि उसके पास डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके पास डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं, और जितने भी हमारे पास डबल बॉन्ड होते हैं वो अल्टरनेटिव होते हैं। अल्टरनेटिव क्या कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक कार्बन एटम 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन एटम का मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। जो इसमें डबल बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड एक को छोड़ के एक होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पे है तो इसको छोड़ के दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ होगा और तीसरा डबल बॉन्ड यहाँ होगा, 3 डबल बॉन्ड होंगे। पहली इसकी जो अगर माइंड में रखने की बात यह है कि 6 कार्बन एटम होते हैं बेंजीन रिंग के पास। दूसरी टाइप ये है
कि इसके 3 अल्टरनेटिव बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जाहिर सी बात है कार्बन ये 2 एटम इसके 2 बॉन्ड इसके साथ बना रहे हैं, एक इसके साथ बना रहे हैं, तो एक बॉन्ड इसका खाली तो वो हाइड्रोजन के साथ बन जाएगा। इसी तरीके से ये कार्बन जो है 2 बॉन्ड इसके साथ बना रहे हैं, एक इसके साथ बना रहे हैं, एक बच जाएगा तो ये इसके साथ बना लेगा। इसी तरीके से पूरी की पूरी साइकिल चलती जाएगी और कार्बन जो है एक एक बॉन्ड अपना हाइड्रोजन के साथ बनाता रहेगा। ये अंडरस्टूड बात है। अगर आपको कोई सिर्फ ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी बताए तो आप समझ जाइएगा कि ये किसका स्ट्रक्चर है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके पास यहाँ पे कार्बन अंडरस्टूड है और ये भी अंडरस्टूड है कि कार्बन ने एक एक जो बॉन्ड बनाया हुआ है वो किससे बनाया हुआ है, हाइड्रोजन से बनाया हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या मौजूद है, अल्टरनेटिव बॉन्ड्स मौजूद है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अल्टरनेटिव बॉन्ड मौजूद है। इसको क्या कहा जाता है, बेंजीन कहा जाता है। और बेंजीन का अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो बेंजीन का फॉर्मूला हमारे पास C6H6 होता है, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स, ये क्लोज चेन के बारे में, क्लोज चेन की टाइप के बारे में बात हो रही है। होमोसाइक्लिक जो सिर्फ एक टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं, सिर्फ कार्बन एटम से मिलकर बने होते हैं, उसकी भी 2 टाइप्स हैं हमारे पास। एक होती है एरोमेटिक। एरोमेटिक में हमारे पास क्या होता है, एक बेंजीन रिंग मौजूद होती है। बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया है, जिसमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं और 3 अल्टरनेटिव बॉन्ड्स होते हैं और कार्बन अपना एक एक जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ बनाता है। तो ये हमारे पास किसकी जो एग्जांपल है वो किसकी है, एरोमेटिक कंपाउंड्स की। और ये है और जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी स्मेल बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इनको एरोमा एरोमेटिक सेल, जो एरोमेटिक सेल कंपाउंड का जो नाम निकला है वो एरोमा या स्मेल से निकला है। इसका एरोमा का मतलब होता है बदबू, स्मेल। तो इन ये जो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं इनकी बदबू बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में तो इनके पास कोई बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होती, ठीक है। ये साइक्लिक कंपाउंड तो होते हैं, ये भी चेन की शक्ल में जुड़े हुए तो होते हैं, लेकिन इनके पास एलिसाइक्लिक में कोई भी बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होती। इनकी एग्जांपल हम देख सकते हैं, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन की एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सबसे पहले साइक्लोब्यूटेन की एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला आपको पता है कि 4 कार्बन एटम हमारे पास जुड़े हुए हैं और 10 हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, ब्यूटेन बनाते हैं। लेकिन जब ये ब्रांच शक्ल में नहीं, जब ये चेन की शक्ल में मिलेंगे तो ये हमारे पास क्या बना देंगे, साइक्लोब्यूटेन कहलाएगा। जब ये चेन, जब चारों के चारों जो कार्बन एटम है वो आपस में लिंक हुए हैं, जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स कि ये क्या बना रहे हैं, एक साइकिल बना रहे हैं, एक साइकिल की शक्ल बना रहे हैं और एक चेन की शक्ल बना रहे हैं, सारे आपस में अटैच्ड हुए हैं, तो ये क्या बना देंगे, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम दूसरी एग्जांपल लेके साइक्लोप्रोपेन की, जिसमें हमारे पास 3 कार्बन मौजूद होते हैं, तो देखें ये कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, इस बॉन्ड से इससे बॉन्ड बनाएगा, ट्रायंगुलर शेप बना देगा, जुड़े हुए तो ये भी चेन की शक्ल में है, एक दूसरे से लिंक हुए हैं। और बाकी जो कार्बन जो है ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, 2 और हमें पता है कि प्रोपेन में जो है 3 कार्बन एटम्स होते हैं और जो है 6 हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, तो आइसो साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा ये, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है, साइक्लोप्रोपेन है, उसकी एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दे दी। तो समझ आ गया आपको कि होमोसाइक्लिक क्या होता है, जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ होता है, ऐसी रिंग, ऐसी क्लोज चेन जो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर बनी होती है, जिसकी 2 टाइप्स हैं। एक है एरोमेटिक जिसके पास हमारे पास क्या मौजूद होती है, एक बेंजीन रिंग मौजूद होती है जो कि स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ कर दिया गया है, और दूसरी होती है एलिसाइक्लिक जिसके पास कोई बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होती, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से लिंक हुए होते हैं, इसलिए उनको साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन या फिर साइक्लोइथेन कहा जाता है, ठीक है। लास्ट जो हमारा रह गया है वो है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। किस वजह से डिफरेंट है ये, क्योंकि वैसे तो ये भी कार्बन एटम से ही मिलकर बना हुआ होगा, लेकिन इसके पास एटलीस्ट एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होगा, दैट मींस कि 1 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसके पास मौजूद होगा। इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ये देखें, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, लेकिन अगर यहां की हम बात करें तो आखिरी बॉन्ड इसका सल्फर के साथ मिलकर बना हुआ है, ठीक है। दैट मींस कि एटलीस्ट एक इसके पास डिफरेंट एटम मौजूद है, सल्फर का मौजूद है। इसी तरीके से अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो ये भी हमारे पास क्या है, एक हेट्रोसाइक्लिक एग्जांपल है। इसके अंदर भी यहाँ कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन मौजूद है, लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ नाइट्रोजन हमारे पास मौजूद है, ठीक है। क्या मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है। उनके पास
एक ना एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का होना लाजमी है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, इनमें से एक ना एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का होना यहाँ पे लाजमी है, जिसका स्ट्रक्चर भी मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता दिया है। बाकी तमाम एटम इसके कार्बन के साथ ही होंगे, कार्बन ही होगा, इसमें भी हमारे पास क्या होगा, अल्टरनेटिव बॉन्ड तो मौजूद होगा, लेकिन क्या डिफरेंस होगा कि इसमें हमारे पास जो एक एटम है वो अलग होगा, या तो नाइट्रोजन होगा या ऑक्सीजन होगा या सल्फर हमारे पास मौजूद होगा। और ये हमारे पास पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन है, पूरी की पूरी एग्जांपल्स हैं, पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन है किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो आई होप कि आपको ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का जितना भी जो आज एक्सप्लेनेशन थी वो समझ आई होगी कि ओपन चेन क्या होता है, क्लोज चेन क्या होता है। फिर ओपन चेन की दो ब्रांचेज हैं, दो टाइप्स हैं, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन। फिर वो हमने डिस्क्राइब की कि स्ट्रेट चेन क्या होती है, ब्रांच चेन क्या होती है। फिर हमने होमोसाइक्लिक और जो है क्लोज चेन की जो ब्रांचेज हैं वो डिस्कस की कि होमोसाइक्लिक होती है, हेट्रोसाइक्लिक। फिर होमोसाइक्लिक की दो ब्रांचेज है, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक, और एरोमेटिक की और हेट्रोसाइक्लिक की भी हमने डेफिनेशन आज आपको बता दी। तो ये तमाम क्लासिफिकेशन आपको लाजमी याद होनी चाहिए आगे के टॉपिक्स के लिए, क्योंकि आगे के टॉपिक्स इनसे ही जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो लाजमी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसमें अगर आपको नेक्स्ट वीडियो भी इंशाल्लाह इसी टॉपिक्स पे, इन्हीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स पे आती रहेंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।